जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट यानी जितने भी आपके पिछले प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, प्रैक्टिस सेटों से आप जो है अपने स्कोर को बहुत अच्छे लेवल तक भाई साहब बूस्ट कर पाएंगे, यदि आप भाई हमारे साथ लास्ट तक जुड़ते हैं। देखिए, यदि आप लास्ट तक नहीं जुड़ते हैं तो अभी स्किप करके एकदम वीडियो को छोड़कर आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई भाई टाइम वेस्ट करने वाली मैं बात नहीं करता हूँ भाई, डायरेक्ट मुद्दे पर आऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, वो आपकी इच्छा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट में हम अपना दम दिखाने वाले साथियों। यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आरपीएफ का जो एग्जाम होता है आपका वो जल्द ही होने वाला है एक तो। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वे आपके ज्यादा लैंग्वेज जो है इतनी ज्यादा टफ नहीं आपको मिलेगी, सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, और आपके जो पैटर्न है एग्जाम में पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं के आधार पर हमने भाई ये क्वेश्चन रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीन संख्याओं का एवरेज यहाँ पर 40 है, तो पहली संख्या दूसरी की 2 गुना तथा दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुना है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है आपसे पूछा है। तो किस तरीके से करना है मेरे भाई क्वेश्चन, देखिए हम यहाँ पर तीन संख्याएं मान लेते हैं। पहली संख्या हो जाएगी ए, दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी बी, और तीसरी हो जाएगी सी। ठीक है, इतना काम आपको करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पीछे से लेकर चलना है आपको। देखिए, तीसरी संख्या की 3 गुनी दूसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या की 3 गुनी, यानी हम तीसरी संख्या को 1 मानेंगे, और इसकी दो 3 गुनी कितनी हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगी। ठीक है, 1 का 3 गुना 3 होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी। फिर देखिए ये वाली लाइन पढ़िए, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी 3, और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, हो गया बस। अब देखिए यहाँ पर हम इनको रियल सम बनाने के लिए, यानी रियल इन बनाने के लिए संख्या को तो एक्स वेरिएबल मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6x 3x और 1x हो जाएगी। तो संख्या आपकी कितनी हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का योग कितना होगा, 6 3 9 9 और 1 10। तो संख्याओं का योग यहाँ पर कितना आ गया आपका साथियों, 10x आ गया। देखिए हमने योग ही क्यों लिया है, तो योग के बराबर हम योग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर तीन संख्याओं का एवरेज कितना है, तो यहाँ पर एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। देखिए तीन संख्याओं का यहाँ पर एवरेज कितना दिया है मेरे भाई, 40 दिया है। तो इनका योग आपसे पूछूं तो 3 × 40 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर तो योग कितना आ रहा है, 120, और लेकिन हमारा यहाँ पर योग कितना है, 10x है, और 10x किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। देखिए जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1x हो जाएगी। इनका अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 6x में से जब 1x आप माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा साथियों, 5x आ जाएगा। ठीक है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में। x की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी निकाल चुके हैं, 12, तो ये आ जाएगी 12 पंजे 60। ठीक है, इस तरीके से भाई कमजोर से कमजोर भाई स्टूडेंट भी समझ सकता है सवाल को। देखिए क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर सकते हो। ठीक है, चैनल पर यदि जो भी भाई या बहन नए हैं चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब करके भाई सपोर्ट कर दिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त एक परीक्षा में औसत अंक 73 है, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने, 71 है। तो पूरी कक्षा का यहाँ पर औसत अंक कितना, 71.8 है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, लड़कियों का प्रतिशत आपसे पूछ लिया गया। तो सबसे पहले हमें लड़कियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। देखिए आसान सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो। एलिगेशन का मतलब देखिए यहाँ पर किस तरीके से एलिगेशन लगाना है, यहाँ पर लिख लीजिए जी से गर्ल हो जाएगी, यानी लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, इस साइड क्या हो जाएगी, बॉय यानी आपके लड़के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लड़कियों का औसत अंक कितना, 73 है। यहाँ पर लड़कियों का तो औसत अंक यहाँ पर 73 है, तो इधर 73 लिख लेंगे। लड़कों का औसत अंक कितना है यहाँ पर, 71 है, तो यहाँ पर 71 लिख लेंगे। पूरी कक्षा का ओवरऑल जो औसत है वो कितना, 71.8 है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए एलिगेशन की बात, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर जो बीच वाली जो संख्या होगी ना, जो पूरी आपकी जो टोटल होगी, टोटल या जो एवरेज होगा, एक साइड तो आपका ज्यादा होगा और एक साइड होगा कम। ठीक है, तो तभी आपका एलिगेशन लग सकता है, वरना नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 73 में से जैसे ही आप 71.8 घटाएंगे तो यहाँ पर 72 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, 1.2 आ जाएगा। और यहाँ पर 71.8 में से 71 माइनस करेगा तो 0.8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो देखिए यहाँ पर जो इनका रेशो आपका मिल चुका है, लड़कियों का रेशो तो 2 हो गया और लड़कों का रेशो हो गया 3। तो यहाँ पर देखिए लड़कियों का आपसे प्रतिशत पूछा है क्वेश्चन में, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों का प्रतिशत कैसे हो जाएगा भाई, G% यानी गर्ल का प्रतिशत आपको चाहिए। तो देखिए लड़के कितने, 2, टोटल कितने थे, 2 यूनिट, और 3 यूनिट कितने हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, प्रतिशत में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत आ जाएगा 40%। ठीक है, तो 40% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई और बहन भाई इसको आसानी से आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 60% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मान लिया हम पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या हमारी बी हो गई, तीसरी संख्या हो गई सी। देखिए बिल्कुल बेसिक से समझाता चलूंगा। तो यहाँ पर तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या क्रम से जब 25% और 60% ज्यादा है, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% ज्यादा है तीसरी से। ये कितनी है, 60% ज्यादा, तो ये 160 हो जाएगी। कोई दिक्कत है भाई इतनी सी बात में। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहली जो संख्या, यानी पहली संख्या 125 है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या कितनी है, 125 है, और जो 125 जो संख्या है वो 160 का पूछा है, कितना प्रतिशत है। तो 160 का यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, प्रतिशत निकालेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से कर देंगे गुणा। देखिए 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 8 दूनी हो जाएगी 16, और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार। 125 की जैसे ही आप मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यह आ जाएगा 625/8। ठीक है, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सत्ते होता है आपका 56, और 4 2 6, ये 65 बच गया, 8 अट्ठे 64 हो गया, एक बच गया, तो 8 एकम 8 हो जाएगा यहाँ पर। और आगे क्या हो जाएगा, 2 बच गया, 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40, यानी 78.125% आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए यदि आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं भाई, आपका मैथ भाई बढ़िया लेवल तक लगभग है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन आप अच्छे लेवल तक कर सकते हो भाई, यदि ऐसे ही जुड़े रहे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, ये फलों की एक टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। देखिए प्रत्येक 25 फलों में यानी एक फल खराब हो जाता है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हो चुका है, यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया है। तो देखिए ये बात यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो गई। 48 खराब फलों का क्या किया है, विक्रय, और यहाँ पर कितना विक्रय किया, 60%। बस यहाँ से ही क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। कैसे करेंगे भाई, तो देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर जो खराब बेचे गए फल है वो कितने हैं, यहाँ पर देखिए 60% है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, 60% है खराब हुए फल। ठीक है, खराब हो चुके फल कितने, 60%। और ये जो विक्रय किया है, तो 60% जो फल खराब थे उनका विक्रय किया, कितने हैं वे, तो ये 48 फल उसने विक्रय किए, यानी 60% की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 48। हमें नहीं पता भाई कितने टोटल फल है। ठीक है, तो खराब खराब फल निकाल लो पहले कि भाई टोटल खराब फल कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम टोटल खराब फल। ठीक है, टोटल जो आपके खराब फल है साथियों, वो कितने रहोगे, अपने आप में 100% रहोगे। तो हमें तो भाई 100% की वैल्यू चाहिए ना, ये 60% की वैल्यू है, तो 48/60, 48/60 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से।
देखिए जीरो से तो जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया और 6 से 48 जाएगा 8 बार। तो टोटल जो खराब फल है साथियों वे आपके आ जाएगा 80 फल। ठीक है, जितने भी खराब फल थे वो आपके 80 थे। लेकिन यहाँ पर एक लाइन देखिए ये क्या कहा है, एक टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। तो यहाँ पर देखिए 25, प्रत्येक जो 25 फल ले रहे हैं तो उस पर एक फल खराब हो जाता है। यानी 25 सही है तो एक क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ पर खराब कितने हो रहे हैं, 80 फल तो खराब हमने टोटल निकाल लिए। तो यहाँ पर टोटल फल निकाल लेंगे हम। ठीक है, टोटल फल कितने हो जाएंगे, निकाल पाएंगे आसानी से, क्योंकि भाई 25 फलों पे एक फल खराब है और हमारे खराब फल है 80। तो 80 फलों पे कितने, ये तो 80 फल तो 25 पर रहे होगे ना। तो यार 25 अट्ठे कितने हो जाएगा, 200 और एक जीरो ये, यानी 2000 फल आपके टोकरे में थे। ठीक है, जो सॉरी टोकरी में। ठीक है, तो 2000 फल जो है टोकरी के अंदर थे। ऐसे भाई इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 2400 विद्यार्थी है, यदि 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 45% जो है फुटबॉल खेलते हैं और क्या है 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, और कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं है जो दोनों ही खेल नहीं खेलता। अच्छा, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो दोनों खेल नहीं खेलता। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है, ये बताना है हमें कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। भाई इसको वेन आर एक से आप कर सकते हो। देखिए कैसे करना है, थोड़ा अलग से लेवल का क्वेश्चन है। मान लिया हमने ये गोला बना लिया, एक गोला भाई सही से नहीं बन रहा अपना, देख लीजिए। ये हमने गोला बना लिया इस तरीके से। तो सबसे पहले इधर क्या हो जाएगी, फुटबॉल है, एफ से फुटबॉल हो जाएगा, और दूसरा क्या है, हॉकी, एच से हॉकी मान लेते हैं हम। तो देखिए फुटबॉल का हमारा कितने स्टूडेंट है, 45% है, ये तो 45% हो गए। और जो आपके हॉकी के कितने हैं, ये 75% है। ठीक है, 75 लिख लेते हैं। अब मान लेते हैं भाई इसमें तो नहीं दिया गया भाई कौन से दोनों विद्यार्थी खेल खेलते हैं, ये आपसे पूछा। तो मान लिया जो दोनों खेल खेलते हैं वो आपके हो जाएंगे एक्स विद्यार्थी मान लेते हैं हम। ठीक है, तो जो केवल फुटबॉल खेलते हैं वो आपके कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 45 माइनस के एक्स आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और जो आपके केवल हॉकी खेलते हैं वो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे साथियों आपके 75 माइनस के एक्स। ठीक है, जो केवल हॉकी खेलते हैं और जो केवल फुटबॉल खेलते हैं ये इतने आ गए। तो देखिए यहाँ पर आप जो क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 100% के बराबर है, ये 100% के बराबर ही तो है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 45 माइनस के एक्स प्लस के एक्स, और प्लस के कर देंगे हम 75 माइनस के एक्स। तो यहाँ पर देखिए प्लस के एक्स से माइनस के एक्स कैंसिल हो चुका है, और 7 4 11, यानी ये आ जाएगा 120 माइनस के एक्स, और बराबर में इधर 100 था। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू आप क्या निकाल पाएंगे, 20 निकाल लें। ठीक है, तो क्योंकि 120 में से 100 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो एक्स यानी जो दोनों प्रकार के खेल खेलते हैं वो कितने हैं स्टूडेंट, 20% आपके आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उनकी संख्या, परसेंटेज में नहीं पूछा है। तो टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास में, 2400 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर साथियों, 2400 का 20% बताना है। तो 2400 का 20% कितना होता है, 480 होता है। तो 20 पंजे तो 100 हो गया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी आ जाएगा आपका 480। तो 480 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 16 रुपए प्रति वस्तु है। अच्छा जी, 18 वस्तुएं 15 की औसत लागत से बेची जा चुकी है, शेष बची वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कोई लाभ या हानि ना हो। ठीक है, तो कैसे करना है साथियों, देखिए यहाँ पर कहना क्या जा रहा है, ना तो लाभ हो या ना ही हानि हो, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस, वो जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होना चाहिए, तभी तो लाभ और हानि नहीं होगी। मान लिया आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और 100 में ही बेच दी, तो भाई उसमें ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। बताइए कुछ हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ है।
तो वही कंडीशन यहाँ पर है। तो देखिए 24 वस्तु इसने खरीदी 16 रुपए प्रति वस्तु, यानी इसमें किसने कितना रुपए दिया होगा, 24 गुणा 16 रुपए दिया होगा, यानी इतना कॉस्ट रहा होगा उसका। फिर उसने 24 वस्तुओं में 18 जो वस्तु है वो कितने की दर से बेच दी, 15 की दर से बेच दी, 15 रुपए प्रति वस्तु। फिर आपकी वस्तुएं कितनी बची, 18। तो देखिए यहाँ पर हो गई 24 वस्तुएं थी तो बची कितनी, 6 वस्तुएं बची है। अब ये कह रहा भाई किस रेट से बेचे शेष वस्तुओं को, देखिए शेष बची हुई वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचे, तो हम एक्स रुपए में बेच रहे हैं भाई, हमें नहीं अभी तक पता भाई कितने रुपए में बेचना है। तो यहाँ पर देखिए 16 चौके 64 हो गए, 4 और 6 16 दूनी 32 और 32 और 6 कितने हो गए 38, 384 आ गए इधर। और 18 पंजे 90 हो गया, 9 18 कम 18 और 9 कितने हो गए 270 बन जाएगा। और मल्टीप्लाई कर देनी है साथियों 6x से। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस निकाले कितना आ जाएगा, देखिए 30 और ये आ जाएगा 114 आ जाएगा। 114 की वैल्यू किसके बराबर है, 6x के बराबर है। 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 19 छिक्के 114 होता है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 19 रुपए, यानी प्रति वस्तु वो बेचेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन को समझना बहुत ही एक टास्क होता है हर बच्चे के लिए। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेंगे भाई, क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा, किसी भी कंडीशन का क्वेश्चन हो। ठीक है। मेरा मानना है भाई उसको थोड़ा डिटेल से आप कर लोगे ना तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस भाई कम हो गए। ठीक है। अब एक बात बताइए, आप जल्दबाजी में ट्रिकबाजी से सवाल कर भी आए और उसमें हड़बड़ाहट में भाई ट्रिक के माध्यम से सवाल में कैलकुलेशन भी बढ़ गई, और भाई ट्रिक के माध्यम से यदि उसमें कुछ त्रुटि हो गई तो भाई आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिलेगा और भाई नंबर भी एक चला जाएगा। तो उससे अच्छा है भाई थोड़ा सा 1-2 सेकंड फालतू लगा लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। वैसे आप अपनी इच्छा से भाई जो कुछ आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपए है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब भी आपके साथ जो आपके पास जो है 13% की हानि और 11% लॉस, यानी हानि और लाभ जो एक साथ दे दिया जाए और उनका अंतर दे दिया जाए विक्रय मूल्य का, तो आपको इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इन दोनों को लाभ और हानि को जोड़ देना है। तो 13 और 11 कितने आ गए 24%। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात कह रहा है भाई 24% की वैल्यू 108 है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई प्राप्त लाभ 12% होना चाहिए, तो खिलौने का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो खिलौने का जब आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे 12% के प्रॉफिट के लिए, तो देखिए 108 जो है वो किसके बराबर है, 24% के बराबर है। लेकिन हमें 12% का प्रॉफिट में बेचनी है वस्तु, तो यानी 112 में बेचनी होगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 12 बार, और 12 से 108 जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा साथियों, 9 बार जाएगा। और 2 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 की गुणा कर देंगे आप 56 में। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसके लिए आप एडजस्ट कर सकते हो साथियों, तो शायद धीरे धीरे सुधार हो सकता है। 9 9 की 6 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 × 54, 5 9 पंजे 45 और 5 50 हो गए। यानी जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 504 रुपये। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए जहाँ पर शॉर्टकट होता है लगाने के लिए वहां पर लगाना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि भाई आप बिल्कुल ही डिटेल में कर रहे हैं, लग रहा है भाई 20 सवालों में आधा आधा घंटा लगा दिया भाई, वो गलत चीज हो जाएगी फिर। ठीक है। जहां पर भाई टाइम बचाना है वहां पर टाइम भी बचाना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपए की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 3 वर्ष बाद 6655 प्राप्त करने के लिए ब्याज की वार्षिक दर क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछे, वार्षिक दर पूछी है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, मूलधन दिया है, फिर आपको दिया है मिश्र धन दिया है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसको पता है भाई विद इन सेकेंड इसका आंसर कर लोगे, और वरना तो भाई ऐसे ही टाइम खराब करते रहोगे। ठीक है। तो देखिए आपको क्या, यानी प्रिंसिपल
और अमाउंट यानी मिश्र धन का रेशो बनाना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर कितना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। और यहाँ पर कितना है आपका, ये है 6655, इतनी है। अब देखिए इसको, अरे क्या हो रहा है ये, देखिए 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1000 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत। जब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है साथियों, 3 वर्ष लग रहा है, यानी ये इस किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो 1000 किसका क्यूब है ये बताइए, 1000 किसका क्यूब है? तो आप बोलेंगे भैया जी ये तो 10 का क्यूब है। और 1331 किसका क्यूब है? ये तो बोलेंगे भाई ये तो 11 का क्यूब है। यानी कोई धन जो है 10 से क्या हो रहा है 3 वर्ष के अंदर, यानी 11 हो रहा है। तो रेट यहाँ से आप आसानी से निकाल पाएंगे मेरे भाई। तो यानी एक का ब्याज मिल रहा है, किस पर मिल रहा है? 10 पर मिल रहा है, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर कितना रेट आ जाएगा आपका? 10% आ जाएगा, और 10% इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे एग्जाम में विद। भाई कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, 10 सेकंड मान लीजिए, ठीक है। थोड़ी स्पीड आपकी होनी चाहिए, 10 सेकंड मान लीजिए, ठीक है। वरना इसमें भाई बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर P1 + R/100 होल स्क्वायर, इसका एन लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगाए, बड़ा ही लेंथी हो जाएगा। तो भाई जहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने का है भाई वहां मैं बताता भी हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए जब भी दो ट्रेनों का कॉन्सेप्ट हो और ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही हो, तो वहां पर जो उनकी स्पीड होती है साथियों वो जुड़ जाएगी। और यदि एक ही दिशा में चल रही है तो वहां पर उनकी डिस्टेंस जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए एक ट्रेन हमारी इधर से आ रही है, ये जा रही है ट्रेन, ठीक है। और ये ट्रेन जो है ये हमारी 287 मीटर लंबी ट्रेन है साथियों। और जो इसकी स्पीड है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागी जा रही है। लेकिन क्या कंडीशन हो रही है, एक ट्रेन भाई साहब इधर से भी आ रही है इस तरीके से। यहाँ पर जो ये ट्रेन आ रही है इसकी जो स्पीड है वो है 37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाती है। हमें नहीं पता कि इस ट्रेन की लंबाई क्या है, हम इस ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं। और जब ये ट्रेन एक दूसरे के सामने आ रही है तो यहाँ पर जब इनको क्रॉसिंग करनी पड़ती है तो यहाँ पर कितना समय लग रहा है? 18 सेकंड का समय लग रहा है साथियों। इतनी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका यानी स्पीड गुणा टाइम, ठीक है। इसी फॉर्मूले से भाई आपका कुछ सवाल हो जाएगा। तो देखिए दूरी कितनी कवर हो रही है, यानी ट्रेनों की लंबाई जितनी कवर करनी पड़ेगी उन्हें, तो 287 मीटर तो ये ट्रेन एक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई हमने कितनी मानी? एक्स मानी है। बराबर करिए। यहाँ पर देखिए जब सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जब ट्रेन विपरीत एक दूसरे के सामने से आ रही है, ठीक है, विपरीत दिशाओं में आ रही है, तो वहां पर जो है इनकी स्पीड जो है जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 80 में 37 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 11 यानी 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। और इसको बना लीजिए क्या, 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में हमने इसकी स्पीड बना ली। फिर इसको पार करने में कितना समय लग रहा है साथियों? 18 सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 18 से तो 18 कैंसिल हो जाएगा, और 117 की जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500 की 500 में करेगा, यानी 17 पंजे 85, ये आ जाएगा 585, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए, तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन कम टाइम में कर पाओगे भाई। देखिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 585 माइनस के 287, तो यहाँ पर देखिए कितना बच गया? 15 में से 7 गए आपके, 8 बच गए। और 7 में से 17 में से 8 गए, 9 बच गए। और 4 में से 2 गए, 2, यानी 298 मीटर जो लंबाई हो जाएगी ये वाली ट्रेन की, ठीक है।
तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट जवाब। ठीक है भाई। देखिए ट्रेन का बड़े अच्छे सवाल लगते हैं भाई, यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है ना तो आसानी से इनको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल कितना है? 7200 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? मान लिया भाई ये आपका क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। छोटा सा समझा देते हैं। अब इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण तो ये हो जाएगा ना, जो इसका एरिया दिया गया है, एरिया क्या होता है यानी भुजा का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 7200। ये कितना हो गया? 7200 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 7200 जो होगा ये क्या हो जाएगा? हम 7200 को लिख सकते हैं 900 की गुणा कर देंगे 8 में। जब हमें इसकी एक भुजा निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट कर देंगे हम इधर। तो 900 की गुणा कर देंगे 8 में, तो 900 का वर्गमूल कितना होता है? 30 होता है, और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2। लेकिन वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है √2 × a। तो यहाँ पर देखिए √2 × a की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? अंडर रूट 2। और a की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 30 × 2√2। 30 × 2√2। तो देखिए यहाँ पर 30 दूनी 60, और √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 30 दूनी 60, 60 दूनी कितना आ जाएगा? 120। ये आ जाएगा 120 मीटर। यानी जो विकर्ण है ये कितना आ जाएगा? 120 मीटर आ जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन के यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपका जो है यहाँ पर अच्छा स्कोर रहा होगा। ठीक है, जिन साथियों का नहीं अच्छा स्कोर रहा है भाई, थोड़ी और मेहनत कीजिए तो जो है अच्छा स्कोर होने लगेगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते साथियों अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।